वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एक बार कैंसिल होने के बाद फाइनली आरओ 2023 का प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हो चुका है जुलाई 2025 में, और अब मुख्य परीक्षा होकर रहेगी। मुख्य परीक्षा की तैयारी काफी सारे लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही कुछ लोग तैयारी में जुटना चाहते हैं जिनका अच्छा खासा स्कोर है। आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने अपना पेड ग्रुप शुरू कर दिया है आज से। टाइम प्लान वगैरह कैसे क्या रहेगा हमारे पेड ग्रुप में, कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव पेपर हैं मुख्य परीक्षा के, उनकी तैयारी कैसे हम कराएंगे, सब कुछ इसमें बात करेंगे। पिछले 3 मुख्य परीक्षाओं की तैयारी हमने कराई है। 2017 के मेंस पेपर की, 2016 जो कैंसिल हुआ था उसमें मुख्य परीक्षा 2020 में हो पाई थी, उसकी तैयारी हमने कराई, और 2021 के आरओ मेंस की वैकेंसी की हमने तैयारी कराई, जिसका प्रीलिम्स दिसंबर 2021 में हुआ था और फिर जो है मुख्य परीक्षा अप्रैल में हुई थी। तो हमने 3 मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कराई, और मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विस से होते हैं फाइनल सिलेक्शन। अगर फाइनल सिलेक्शन की तैयारी करना है, आपको पहली बार में चयनित होना है और जो है अपने पद को प्राप्त करना है। इसमें कोई इंटरव्यू है नहीं, मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बनेगी। तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिकली आप तैयारी कर पाएंगे, जो एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा कर पाएंगे। एग्जाम की डिमांड क्या है? जो 4 पेपर आपको फेस करने हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर हैं, उसमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएं, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है और इसमें कट ऑफ आपका इसी स्कोर पर बनेगा। मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में बात करें तो जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, मतलब एक सामान्य अध्ययन का एक पेपर आपको फिर से फेस करना है। 120 प्रश्नों का ही रहेगा, 120 पूर्णांक का रहेगा, मतलब 140 प्रश्न वाला जो पेपर आप दे करके आए लगभग वैसा ही। क्वेश्चन में लेवल हमेशा बढ़ जाता है। आरओ की मुख्य परीक्षा में से थोड़े से कठिन स्तर की होती है, हमेशा से रहा है। थोड़े से ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो सकते हैं, टफ ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कैंसिल पेपर हुआ था ना 2023 वाला, वैसा ही हो सकता है। भले ही फैक्चुअल आया 2023 का री एग्जाम वाला, लेकिन जैसा कैंसिल हुआ था वैसा आपको मेंस देखने को मिल सकता है। तो सामान्य अध्ययन की अच्छी तैयारी की जरूरत होगी। सामान्य अध्ययन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस से बेस्ट कोई है नहीं, ये आप कैंसिल पेपर के बाद भी देख चुके हैं और री एग्जाम के बाद भी। टफ ट्रिकी क्वेश्चन कोई नहीं मिला पा रहा है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल में उनका रेफरेंस दिया हुआ था जिसको आप कर सकते थे। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, जैसा आप प्रीलिम्स में दे करके आए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपको जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का देना है। अब एक सब्जेक्टिव पेपर आपको देना है परंपरागत हिंदी का। परंपरागत हिंदी का जो पेपर है ये 100 अंकों का होगा, ये लिखित पेपर होगा, इसको आपको देना है, इसका सिलेबस से गिवन है, ठीक है। 100 अंकों के इस पेपर की अच्छी तैयारी हम कराएंगे, क्योंकि इसमें अच्छे अंक लाना जरूरी है। मान लीजिए जीएस का पेपर आपका काम अच्छा गया, जीएस पे आप उतनी तैयारी नहीं कर पाए या टफ ट्रिक के क्वेश्चन के आगे ढेर हो गए, लेकिन यहाँ पे मौका होता है अच्छा स्कोर करने का। सिलेबस इसका छोटा सा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस का महत्व है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए और इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर कई गलतियां आपसे होंगी और आपका स्कोर बहुत कम रहेगा। जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस से तैयारी करते हैं, 65 या 67 70 अंक भी यहाँ पर लाए हुए हैं हमारे छात्र, जिसमें 70 72 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आप 100 में 70 ले आए तो मान करके चलिए कि आप फाइनल मेरिट में अपना नाम देखेंगे, लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। तो इसमें 70 मार्क्स की तैयारी के लिए जो है हम पूरी यहाँ पे जान झोंक देंगे। इसमें अच्छे से टास्क की प्रैक्टिस होगी, यानी अभ्यास कार्य यहाँ पे कराएंगे, उसकी चेकिंग होगी, प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। आप उत्तर पुस्तिका अपनी पीडीएफ बना करके हमारे ग्रुप में भेजेंगे, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको फीडबैक देंगे, आपकी खामियां बताएंगे, और जो ये 2.5 घंटे का पेपर होगा 100 अंकों वाला, इसकी इस तरीके से तैयारी करा देंगे कि आप सबसे अच्छी अपनी उत्तर पुस्तिका भर करके आएँ, लिमिटेड टाइम फ्रेम में अच्छे से सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आएंगे। समय यहाँ पे बहुत पर्याप्त है, 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे भी होता तब भी ये सफिशिएंट रहता, लेकिन 2.5 घंटे का समय है, आप बहुत अच्छे से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपने तैयारी की हो अच्छे से। तो परंपरागत वाला है, इसका पूरा स्टडी मटेरियल भी हमने दे दिया है, अपने ग्रुप में देख लिया होगा। गद्यांश, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसमें कोई भी गद्य आता है, इसमें 3 + 6 + 12 दिया हुआ है, यानी कि 21 अंकों का ये पहला प्रश्न होता है। इसकी अच्छी से तैयारी आपको कराएंगे। मॉडल उत्तर भी दिए हुए हैं, कई सारे मॉडल प्रश्न पत्र हमने दिए, 10 दिए हैं आपको स्टडी मटेरियल में, उससे आपको अंदाजा लगेगा। आप खुद टास्क प्रैक्टिस करेंगे, उससे अंदाजा पड़ेगा। 10 नए फुल एंड टेस्ट जो हम कराएंगे हम अपने ग्रुप में परंपरागत के, उससे आप लिखेंगे, उस टेस्ट को आप लिखेंगे, चेक कराएंगे, तो आपको अच्छे से अंदाजा पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम स्कोर कैसे करते हैं, ठीक। सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन कर रहे हैं, स्कोरिंग टॉपिक होता है, 15 मार्क्स का ही आता है, 10,000 आसानी से आपको मिल सकते हैं अगर आपने नॉर्मली जो है दिए गए पत्र का टेबुलर फॉर्म में सारणी बना दी तो। पत्राचार में काफ़ी लोगों को समस्या होती है, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स को कभी इसमें समस्या रही नहीं है, क्योंकि हम ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको सबसे सही, सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट जो उत्तर प्रदेश सरकार यूज़ करती है अपने पत्राचार में, उसको हम देते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको मिल गया होगा। इसकी भरपूर प्रैक्टिस भी कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 2 फॉर्मेट इधर है, ठीक है, 3 फॉर्मेट इधर है और 3 इधर है, तो कुल मिलाकर 8 फॉर्मेट है, 3 पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में पत्राचार में।
तो 8-8 मतलब इधर 8 अंकों का एक, इधर 8 अंकों का और इधर 8, तो 24 अंकों का ये पत्राचार वाला सेक्शन होता है। इसको आप अगर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो पूर्णांक जो 100 है इसमें मैक्सिमम आप कर पाएंगे। यहीं पर लोगों से ज़्यादा गलती होती है, यहाँ पर आप अगर बिगाड़ देते हैं तो आगे फिर दिक्कत होती है। पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बात करें तो ये 20 अंक का काफ़ी स्कोरिंग होता है, लेकिन इसमें समस्या वही है कि सारे शब्द आपके पास होने चाहिए। इसके लिए बहुत मोटी-मोटी डिक्शनरी कुछ लोग रिकमेंड कर देते हैं यूट्यूब में। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारा स्टडी मटेरियल हमेशा पर्याप्त होता है। जो 5 शब्द इधर के अंग्रेजी से हिंदी, जो 5 शब्द हिंदी से अंग्रेजी लिखने के लिए आते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल से हर बार मिल जाते हैं आपको। मुहावरे लोकोक्तियाँ 10 अंकों का आता है, 5 मतलब मुहावरे या लोकोक्तियाँ आएँगी, उसका वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर ज्ञान 10 अंकों का आता है, इसमें करीब 5 वन लाइनर टाइप के प्रश्न होते हैं, सरल से प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्नों को आपको लिखित में देना पड़ता है। कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चंस आप हिंदी में ही अटेम्प्ट करेंगे, ये इसमें खास बात है। कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन आप जो है अंग्रेजी भाषा में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अभी प्रश्न पत्र वगैरह सब दिखाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर इसके बाद खंड 2 है सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण वस्तुनिष्ठ। जैसे आपने प्रीलिम्स में पेपर दिया था उसमें 60 प्रश्न थे, 60 अंक थे, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो कितने रह जाएंगे, 5, जबकि प्रीलिम्स में आपने 6 टॉपिक की तैयारी की है, इसमें टॉपिक रह गए हैं 5। पर्यायवाची वाला हट गया है, इसमें पूर्णांक है 60, ठीक है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर कितने रहेंगे, 30। प्रश्न यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 30, यानी एक प्रश्न 2 अंकों का है इसमें, और थोड़ा सा लेवल भी इसका बढ़ जाता है। हिंदी निबंध ये 120 पूर्णांक का है। हिंदी निबंध ये लिखित में होता है और ये हिंदी निबंध है, तो इसका मतलब है कि आपको हिंदी में अटेम्प्ट करना है। कोई भी बार बार ये प्रश्न लेकर के नहीं आएगा कि क्या सर हम इसको अंग्रेजी भाषा में रोमन स्क्रिप्ट में अटेम्प्ट कर सकते, नहीं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख ही नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि ये हिंदी निबंध है, आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। 40-40-40 3 सेक्शन से 3 निबंध आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के 1800 शब्दों का निबंध, मतलब 1800 शब्दों में 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। शब्द सीमा यहाँ पर 600 है, 600 वर्ड लिमिट का एक निबंध होगा, और प्रत्येक खंड का सिलेबस भी गिवन है। पहले खंड में साहित्य संस्कृति से एक टॉपिक होगा, एक सामाजिक क्षेत्र से होगा, एक राजनीतिक क्षेत्र से होगा, एक विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से होगा, एक आर्थिक से होता है, और एक कृषि व्यापार से होता है। तीसरा खंड में करंट अफेयर होता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक टॉपिक होता है जो ट्रेंडिंग करंट अफेयर होता है, ठीक है, जैसे जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं संबंधी पूछ लेते हैं, और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा रेंज आपको लेकर चलना है, और प्रैक्टिस का यहाँ पर महत्व है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य समझ का व्यक्ति इस जो है सिलेबस को पढ़ करके टॉपिक प्रेडिक्ट कर सकता है। प्रेडिक्ट करना उतना कोई तीर मारना नहीं है इसमें, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। 1800 शब्द कई बार लोग लिख ही नहीं पाते हैं, कई बार लोग 1-2 निबंध लिख करके ही जो है एग्जाम हॉल से बाहर आ जाते हैं, उनका टाइम ओवर हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ होता है, या तो सीरियस नहीं है इस पोस्ट को लेकर के, या फिर जिन लोगों ने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। तो घर से ही आपको प्रैक्टिस करके जाना है। 120 पूर्णांक पे 3 निबंध आपको पूरे करने हैं 3 घंटे का समय लेकर के। तो निबंध में पूर्व तैयारी का बहुत महत्व है, इसमें प्रैक्टिस का महत्व है, और बिना प्रैक्टिस के ये वाला निबंध वाला तो नहीं हो पाएगा। 30 निबंध का हमारा कमिटमेंट है। जो मॉडल निबंध हम देते हैं अपने निबंध वाले ग्रुप में, वो तो देखना ही है आपको, वो स्टडी मटेरियल के तरीके है। 30 फ्रेश निबंध आपको हम लिखवाएंगे हमारे पेड ग्रुप में, ठीक है। इसका मॉडल उत्तर भी मिलेगा, मतलब हिंदी निबंध का मॉडल उत्तर मिलेगा, और आपको फीडबैक भी मिलेगा। जो निबंध आप लिख करके भेजेंगे उसमें फीडबैक मिलेगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन की अगर आप पेड ग्रुप में आए तो जीएस से संबंधित 100 डे वाइज वीडियो क्लासेस मिलेंगे आपको, जैसे प्रीलिम्स में मिले थे, और हर सब्जेक्ट के 10-10 वीडियो क्लासेस नोट्स मिलेंगे, ठीक है। सभी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स हम साझा कर देंगे। इस बार आपको इनफ टाइम मिलेगा, हम आपको बता दें, जिस हिसाब से शेड्यूल बनाया गया एग्जाम का, बहुत जल्दी नहीं होगा। आमतौर पर 100-120 दिवस में आरओ का मेंस हो जाता था प्रीलिम्स होने के बाद, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से 5-6 महीने तक का समय आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास और वीडियो नोट्स जो है आपके ग्रुप में ऑलरेडी दे दिए गए हैं। आरओ मेंस के लिए करंट अफेयर जो है आप अपडेट करते रहिएगा। करंट अफेयर मेरे हिसाब से नवंबर 2024 से आगे तक पढ़ते रहिए। उसका एग्जाम डेट जब क्लियर हो जाएगी, आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आरओ मेंस का शेड्यूल क्या है, उस हिसाब से हम करंट अफेयर आपको दे भी देंगे, मतलब एक कंप्लीट पैकेज दे देंगे, जैसे हमने प्रीलिम्स में दिया था कंप्लीट पापा वीडियो और कंप्लीट पापा पीडीएफ करंट अफेयर की, वो दे देंगे। उससे आप आरओ मुख्य परीक्षा का करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का टाइम जो है हम बताएंगे आपको एग्जाम डेट आने के बाद। इसमें हमारा 10 फुल लेंथ टेस्ट का भी कमिटमेंट है जीएस में, वो आपको मिलेगी, ठीक है। तब तक आप क्लास नोट्स जो है और वीडियो सिलेबस, मतलब क्लास नोट्स देख करके वीडियो से अच्छे सिलेबस को अपने कंप्लीट कर लीजिए। प्रीलिम्स में भी कुछ लोगों की गलतियां हुई होंगी, तो इसमें सुधार करिए, क्योंकि आरओ में मेंस में सामान्य अध्ययन का पेपर हमेशा ही थोड़ा सा अप लेवल का होता है, यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, कथन कारण वाले सवाल जो कम आए थे इस बार और ये री एग्जाम में, लेकिन
मुख्य परीक्षा में कथन कारण वाले सवालों की भरमार आपको देखने को मिल सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की भरमार देखने को मिल सकती है, मैचिंग वाले सवालों की भरमार आपको देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से 2 घंटे का समय डेली जो है समान अध्ययन में देना अब आपको शुरू कर देना चाहिए। भले ही आपके पास ज़्यादा टाइम है, लेकिन समान अध्ययन को भी ऐसे आप इग्नोर नहीं कर दीजिएगा। 120 नंबर यहाँ से भी फंसे हुए हैं और यहाँ पर आपको 70-75 करीब खींचने ही है कठिन पेपर में। परंपरागत हिंदी, वस्तुनिष्ठ हिंदी वाले ग्रुप में जो लोग आए हैं, तो आपको परंपरागत हिंदी का पूरा स्टैंड मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने दे दिया है। हमने 10 आपको मॉडल पेपर भी दिए हैं संपूर्ण व्याख्या सहित, यानी सॉल्व्ड पेपर हमने दिए हैं। अध्ययन सामग्री पढ़ करके आप मॉडल उत्तर जो है देखना शुरू कर दीजिएगा। फिर हम जो है अभ्यास कार्य इसके शुरू कर देंगे। वस्तुनिष्ठ हिंदी के 10 टास्क आपके होने हैं, वो तो एक कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर टाइप का आएगा, वस्तुनिष्ठ आपको सॉल्व करना रहेगा। वस्तुनिष्ठ हिंदी का तो ये हो गया, लेकिन जो परंपरागत हिंदी है उसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, उसके टास्क हम लोग कराएंगे। मतलब एक जो क्वेश्चन आता है उसको 2-2 बार सॉल्व कराएंगे। जैसे 2 गद्य आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है, फुल लेंथ पेपर से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 2 गद्य सॉल्व करा देंगे, 2 बार पत्र लेखन आपका हो जाएगा, है ना। 2 बार आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी शब्दावली लिख चुके होंगे, कंप्यूटर आंसर राइटिंग टास्क कर चुके होंगे, तो आपको क्लियर रहेगा फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले कि अच्छे से कैसे उत्तर लिखा जाता है। तो आपके ये जो फुल लेंथ टेस्ट हैं ये काफ़ी सार्थक सिद्ध होंगे एग्जाम से पहले। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हिंदी परंपरागत का 100 अंकों का प्रश्न पत्र ये आया था, 2.5 घंटे में इसको सॉल्व करना पड़ता है। समान हिंदी और आलेखन इसको बोलते हैं, आरओ मुख्य परीक्षा में आता है। और इसमें पहला जो है गद्य होता है, ठीक है, पहला गद्य होता है। उदाहरणों को ध्यान से पढ़ करके ये आपको उत्तर देने पड़ते हैं। यहाँ पर 3 मार्क्स का शीर्षक और सारांश इसका होता है 6 मार्क्स में, और रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या करना होता है। तो कुल मिलाकर 21 मार्क्स का होता है। इसकी मतलब इसके 2 अभ्यास कार्य हम लोग करा देंगे। गद्य के 2 अभ्यास कार्य हो गए। ये फुल एंड टेस्ट से अलग की मैं बात कर रहा हूँ। 2 अभ्यास कार्य इसके हो जाएंगे आपके, है ना। और फिर जो है ये वाला क्वेश्चन है सारणी रूप में साठ लेखन करना, इसके 2 अभ्यास कार्य आपके करा देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम फुल एंड टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले ही कि क्या क्या बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है आपको इसको सारणी रूप में बनाते समय, क्या कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक। और फिर जो है ये वाला होता है, ये कह सकते हैं पत्राचार वाला। इसमें 3 जो है फॉर्मेट होते हैं। का खा गा पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 में का खा गा होता है और सभी जो है 8-8 मार्क्स के होते हैं, मतलब 8 त्रिक 24 इस तरीके से होता है। 8 3s आर 24 इस तरीके से, मतलब 8-8 का एक होता है। तो इसमें हम अब प्रैक्टिस करा देंगे इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। मतलब आप फुल एंड टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले करीब जो है 6 बार पत्र लेखन कर चुके होंगे अलग अलग फॉर्मेट का। उसके बाद हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो याद करने वाला है ज़्यादातर, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम लोग करा देंगे, ठीक है। ये सारे शब्द आपको ऐसे हमारे जो है स्टडी मटेरियल में दिए हुए शब्द आप लोग लर्न करते रहिए। इसकी प्रैक्टिस हम लोग करा देंगे, इसका अभ्यास कार्य करा देंगे। मतलब आपको हम शब्द दे देंगे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी लिखने के लिए आपको उसको लिख के दिखाना पड़ेगा एक बार। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कोई विशेष चेकिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभ्यास कार्य आप ये ऊपर वाले लिखेंगे, जैसे ये सारणी रूप में सार लेखन वाला, इसको बाकायदा चेक करेगी हमारी टीम। आप ग्रुप में उत्तर पुस्तिका भेजेंगे इसकी। गद्य के लिए भी गद्य आप अटेम्प्ट करेंगे अपने आंसर शीट में, उसकी फोटो खींच करके पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ बनाना सरल है, उसकी तरीका वगैरह हम बता देंगे। कोई भी मोबाइल फोन आपके पास है जिसका कैमरा 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा का है, आराम से पीडीएफ उसमें बन जाती है। आजकल तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स आते हैं सभी फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में, उससे आप पीडीएफ बना करके हमारे ग्रुप में भेज देंगे और उसको हम चेक करेंगे, आपकी खामियां वगैरह बता देंगे आपको। मुहावरे लोकोक्तियों वाले की प्रैक्टिस भी करा देंगे। 10 मार्क्स का आता है। कई लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन फिर वहां जाकर के वाक्य प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। और ये कंप्यूटर वाला जो बच रहा है इसमें 10 नंबर का होता है। इसमें 5 प्रश्न 2-2 मार्क्स के सिंपल वाले पूछे जाते हैं। इसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। इनका आंसर आपको हिंदी माध्यम में ही करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को आप इंग्लिश भाषा में रोमन स्क्रिप्ट में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, इसको भी हिंदी में अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो ये पूरा आपका परंपरागत का पेपर है। इसके हम 10 टास्क आपके करा देंगे, मतलब हर प्रश्न को 2-2 बार आप सॉल्व कर चुके होंगे 10 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले। वस्तुनिष्ठ हिंदी के लिए 10 टेस्ट हम आपके कराएंगे, जिसमें प्रत्येक में 30 प्रश्न होंगे, 60 नंबर का ये पेपर होगा। 10 वस्तुनिष्ठ हिंदी के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। परंपरागत की प्रैक्टिस के लिए जैसे हमने बताया, पहले अभ्यास कार्य यानी टास्क होगा। 4 अगस्त से ही हम लोग शुरू कर देंगे इस वाले ग्रुप में। अभ्यास कार्य 6 अगस्त को दूसरा है, फिर 9 तारीख को है तीसरा। अच्छा, जैसे बीच में गैप दिया हुआ है तो इस बीच आपको मॉडल उत्तर मिल जाएगा। जो भी अभ्यास कार्य कराएंगे, जहाँ जहाँ पर जरूरी है उसका मॉडल उत्तर मिलेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है उसका मॉडल उत्तर भी देंगे, व्याख्या भी उसकी देंगे, और आंसर राइटिंग चेकिंग तो आपकी होगी ही ग्रुप में।
परंपरागत हिंदी फुल लेंथ टेस्ट हम 10 सितंबर से शुरू करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तब तक आप अभ्यास कार्य कर चुके होंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा खासा आपको नॉलेज भी हो चुका होगा, और ये फुल लेंथ टेस्ट आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, एकदम रियल एग्जाम के तरीके, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। 25 अक्टूबर को आपका आखिरी टेस्ट होगा। यह आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी छात्र हित में होगा उसके संबंध में परिवर्तन भी इस पे कर सकते हैं। अभी के लिए ये है आपके टास्क वगैरह हम शुरू करा देंगे परंपरागत के, और ऐसे भी का जिसने लिया है तो ऐसे में भी आपकी प्रैक्टिस बीच बीच में चलती रहेगी। तभी यहाँ पर गैप है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 दिन का गैप है, यहाँ पे 2-3 दिन का गैप है, तो इस बीच ऐसे की प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहेगी ऐसे वाले ग्रुप में। ऐसे यानी निबंध ग्रुप के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर और 30 मॉडल ऐसे हमने दिए हैं। 30 मॉडल ऐसे आपको पढ़ने के लिए हमने दिए हैं, इसको आप पढ़िए, आत्मसात करिए। किस तरीके से एक मॉडल ऐसे लिखा जाता है उसको आप पढ़ कर समझेंगे, लेकिन ऐसे को सिर्फ पढ़ के नहीं समझा जा सकता है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो 30 नए ऐसे की प्रैक्टिस कराएंगे प्रेजेंट सिनेरियो में 2025 में। जो जो टॉपिक हो सकते हैं अलग अलग खंड में, उसकी प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। निबंध के साप्ताहिक टास्क ग्रुप में कराए जाएंगे, जिसका टाइम प्लान कोई ऐसा है नहीं। आर्या मैम आपको बीच बीच में गाइड करती रहेंगी। ये टास्क आपके इधर चलते रहेंगे, फुल इन टेस्ट चलते रहेंगे, और इसी के बीच बीच में ऐसे भी आपको कराया जाएगा। ऐसे का टॉपिक मिलेगा, आप उस पर लिखेंगे। पहले ऐसे का टॉपिक मिलेगा, उसमें आर्या मैम फिर गाइडलाइन दे देती हैं कि ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं, ये बारीकियां हैं। आप उसको पहले लिखेंगे, आपकी कॉपी चेक होगी, और फिर मॉडल उत्तर मिलेगा, उससे आप मिला लेंगे कि कैसे बेस्ट ऐसे हो सकता था। आगे के ऐसे में अपनी खामियों को सही करते हुए फिर दूसरा ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से निबंध की अच्छी प्रैक्टिस होती है। पेड क्विज ग्रुप का भी आपका है, इसमें जीएस और वस्तुनिष्ठ हिंदी की पेड क्विज में आपको जीएस और समान हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। जीएस का और समान हिंदी का पेपर वस्तुनिष्ठ है, तो इसमें पेड क्विज ग्रुप में प्रैक्टिस होगी आपकी, जिससे मैक्सिमम स्कोर आप कर सकें, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें। जीएस की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इसमें। वस्तुनिष्ठ हिंदी की मतलब कह सकते हैं परीक्षा आपको देना है। वस्तुनिष्ठ हिंदी की परीक्षा में 30 प्रश्न होंगे, 60 अंक होंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कई सारे एमसीक्यू हम लोग कराएंगे, और इसी पेड ग्रुप से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपको देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में। जीएस में अगर आप देखें तो ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस हमने दे दिया है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग जो है फ्लो में मत बहिएगा। जैसे पेपर जो हुआ है 2023 का री एग्ज़ाम वाला, वो एकदम अलग है उस पेपर की तुलना में जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में 2024 में। जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल करना पड़ा आयोग को विभिन्न कारणों से, वो बिल्कुल अलग तरीके का पैटर्न था। वो पैटर्न जो है ये डिफिकल्ट लेवल का था, मतलब उसमें लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, असर्शन रीजन वाले, कथन कारण वाले कई सारे सवाल थे उसमें, और स्टेटमेंट वाले कई सारे सवाल थे, मैचिंग वाले सवाल थे। जबकि 2023 में थोड़े डायरेक्ट तरीके के ट्रैप वाले सवाल पूछे गए थे। ऐसा नहीं है 2023 का एग्जाम बिल्कुल ईजी था, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। ईजी नहीं था एग्जाम, मॉडरेट स्तर का था, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका अलग था। तो डिफिकल्ट लेवल के पेपर के लिए भी तैयार रहना है, सभी तरीके के सिनेरियो के लिए आपको तैयार रहना है, जीएस के लिए खासकर। जीएस को इग्नोर नहीं करना है। जीएस में जो ज़्यादा नंबर खींचेंगे उनके मेरिट में आने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा देखा गया कि आरओ मेंस में लोग जीएस को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ करंट अफेयर वगैरह पढ़ करके चले जाते हैं कि सर हमारा तो तैयार ही था। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। सारे विषय जिसमें आपकी गलती भी हुई है, मतलब प्रीलिम्स वाले में जिसमें कम स्कोर आप कर पाए हैं, उसको आप तैयार करिए हमारे बेस्ट नोट्स से, ठीक है। और इसमें जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी है इस बार, तो आप उससे बारीकियाँ समझिए सभी विषय की। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, उसका यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। डेली 2 घंटे भी 2.5 घंटे जीएस में निकालेंगे तो सफिशिएंट होगा। बाकी ऐसे हिंदी की प्रैक्टिस करते रहिए। डे वाइज क्लास नोट्स का टाइम प्लान ये गिवन है। डे वाइज क्लास नोट्स हमने सारे एक साथ आपको अपलोड कर दिए हैं, जिससे हमने बताया आपको, इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप जो है 2-2 क्लास या 3-3 क्लास जैसे जैसे आपका समय बन जाए वैसे जीएस वाली अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी निबंध की, परंपरागत हिंदी की और समान हिंदी की प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर के बीच तालमेल बिठा करके आपको आगे बढ़ते जाना है ओवरऑल। और ओवरऑल पिक्चर ये है कि जैसे 220 का ये लिखित है, 220 अंक का ये लिखित पेपर है, 2 परंपरागत का और निबंध का लिखित पेपर है। 220 में से कम 140 आपको टारगेट करना है तैयारी करते समय। बाकी डिपेंड करेगा कैसा प्रश्न पत्र आया है, कैसा आप लिख पाए हैं। और ऑब्जेक्टिव पेपर्स में जो कि 180 का है, आपको यहाँ पर टारगेट रखना है 120 से 130 तक का, 120 से 130-35 तक का टारगेट रखना है। इसमें भी अगेन डिपेंड करेगा कि जीएस का पेपर कैसा आया है, समान हिंदी का कैसा आया है। जो लोग भी 250 पार करते हैं, कट ऑफ उनका निकल जाता है 400 में से। 250 पार यहाँ पे अच्छा स्कोर माना जाता है। आइडियली अलग अलग ईयर में वेरी भी कर सकता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि फाइनली वैकेंसी कितनी है, पेपर कैसा आया, कितने लोगों ने मेंस अटेम्प्ट किया, इस सब पर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम जो है आपको मार्क्स लगाने की तैयारी करनी है। ओवरऑल प्लान यही है कि 250 आपको क्रॉस करना है 400 में से, और 250 ऐसे क्रॉस नहीं होगा, 250 क्रॉस होगा पढ़ाई करके, प्रैक्टिस करके। जीएस में आपको अपनी
खामियां सुधारना है, जो प्रीलिम्स में खामियां रही, करंट अफेयर में नहीं कर पाए, हिस्ट्री में नहीं अटेम्प्ट कर पाए, ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत किए, उन सबको आपको सही करना है, अपनी खामियों को सुधारना है और साथ ही साथ आपको पैनापन लाना है किसमें, आपने लिखित परीक्षा के पेपर में, यानी कि इसमें परंपरागत हिंदी में, कन्वेंशनल हिंदी के पेपर में और निबंध के पेपर में आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो हमारे ग्रुप में कराई जाएगी ही। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर का मटेरियल है उसको अच्छे से आपको यूटिलाइज भी करना है प्रैक्टिस करते हुए पेड क्विज वगैरह में। ऐसे वगैरह के लिए आर्या मैम आपको गाइड करना शुरू कर देंगी, टॉपिक वगैरह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और गाइडलाइन जो है मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ ग्रुप में। उत्तर पुस्तिका भेजने की जो गाइडलाइन है बहुत सिंपल से कुछ फैक्टर्स हैं कि जैसे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, पिक फॉर्मेट में भेजा गया उत्तर चेक नहीं किया जाएगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजना है। पीडीएफ बनाना कोई इतना कठिन नहीं है, जो भी आप पिक खींचेंगे उसी से पीडीएफ बन जाती है। कई सारे फ्री ऐप्स हैं, आपके मोबाइल में कोई ना कोई ऐप प्री इंस्टॉल्ड भी आता है, मैं आपको बता दूंगा, एक गाइड कर दूंगा कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं अपने खींचे गए पिक्स की। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप भेजेंगे। एक उत्तर पुस्तिका जो है उसका एक मॉडल पेज भी हम दे देंगे, चाहे तो आप उसको प्रिंट करके कर सकते हैं। उन पेजेस को आप प्रिंट करा लीजिए किसी सस्ती जो है फोटोकॉपी शॉप से, तो उत्तर पुस्तिका आपके पास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वाटरमार्क लगी हो जाएगी। तो उसको आप कुछ पेजेस रख लीजिए, 50-100 पेजेस निकलवा लीजिए उसके, उसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको साफ साफ जो है पीडीएफ भेजनी है, क्योंकि हमारी टीम एक एक शब्द को अच्छे से चेक करती है। तो साफ साफ पीडीएफ अगर आप भेजेंगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। साफ साफ पीडीएफ भेजेंगे, आपके एक एक शब्द को हमारी टीम पढ़ करके चेक करेगी, निबंध में और परंपरागत में आपकी खामियां बताएगी। फुल लेंथ पेपर जो है वो पूरा एक साथ अटेम्प्ट करके भेजना पड़ेगा, जो टास्क हम देंगे उसको पूरा एक ही पीडीएफ में अटेम्प्ट करके भेजना पड़ेगा, सिंगल पीडीएफ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ये जो पीडीएफ आपकी आएगी, इसको भेजने के बाद आपको 24 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। ये कोई रूल नहीं है कि हम 24 घंटे बाद ही देंगे, हम यथाशीघ्र आपको दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे का समय होगा। 24 घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अपनी चेक्ड उत्तर पुस्तिका के लिए। और जो फीडबैक है ये वॉइस मैसेज में भी दिया जा सकता है, वॉइस मैसेज में भी दिया जा सकता है, आपकी जो पीडीएफ है उसमें जो है लिख करके भी दिया जा सकता है, और वीडियो मैसेज के माध्यम से भी दिया जा सकता है। तीनों ही मेथड में से किसी भी एक के माध्यम से आपको फीडबैक साझा किया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई प्रैक्टिस शुरू होती है। अभी 2-3 दिन का समय है, क्योंकि हम 4 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। 2-3 दिन जो बच रहे हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, मॉडल ऐसे देख सकते हैं एक बार एक निगाह से। और मॉडल जो प्रश्न पत्र हमने दिए हैं, सॉल्व्ड पेपर जो हमने कन्वेंशनल के दिए हैं, उसको आप देखिए किस तरीके से उत्तर लिखा जाता है। उत्तर लिखने का बेसिकली तरीका क्या है, मॉडल सॉल्व्ड पेपर जो है उसमें उत्तर लिखने का तरीका खाली समझिए, कैसे कितने शब्दों में उत्तर दिया गया है, ठीक है, क्या मेथड होता है उत्तर लिखने का, कितने तरीके के फॉर्मेट होते हैं, वो सब देखिए। बाकी सब कुछ आगे ग्रुप में गाइड किया जाएगा धीरे धीरे। इस तरीके से हमारा मेंस हिंदी का ग्रुप शुरू हो जाता है। इसमें प्रैक्टिस पर फोकस किया जाएगा, सब्जेक्टिव जो पेपर्स हैं उसमें, और जो है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में बेस्ट मटेरियल दे करके और बेस्ट तरीके से पेड क्विज में प्रैक्टिस करा करके आपको मुख्य परीक्षा के लिए इस तरीके से तैयार किया जाएगा, जिससे आप फाइनल सिलेक्शन भी ले सकें।